आदिवासी समाज के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, जो अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें सहयोग करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी संस्कृति और एकता को मजबूत बनाने का आधार भी है। आज का समय बदलाव और जागरूकता का है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना और उसका सही दिशा में उपयोग करना सीखना होगा। दूसरे समाजों से प्रेरणा लें। यह बात आपने भी देखी होगी कि दूसरे समाजों में जो लोग समाज की भलाई और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, उनके समाज के लोग हर संभव मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हार्दिक पटेल, पाटीदार समाज, जिग्नेश मेवाणी, दलित समाज, अल्पेश ठाकुर, ओबीसी समाज। इन नामों ने अपने समाज की एकता और समर्थन के बल पर बड़े आंदोलन खड़े किए। लेकिन दुख की बात यह है कि आदिवासी समाज में जो युवा समाज सेवा या राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, उन्हें वह सहयोग नहीं मिलता जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। युवा आदिवासियों के लिए मार्गदर्शन। जो युवा आदिवासी समाज सेवा या राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि दोनों क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर है। समाज सेवा और राजनीति में अंतर। समाज सेवा यह पूर्णतः निस्वार्थ भावना से जुड़ा होता है। आपको लोगों के लिए काम करना होगा, भले ही इसका सीधा फायदा आपको न मिले। राजनीति, इसमें आपको समाज के लिए काम करना होगा, लेकिन इसके लिए रणनीति, समर्थन और खुद को साबित करने का समय चाहिए। समर्पण और धैर्य जरूरी है। राजनीति या समाज सेवा में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए आपको 5 से 10 साल तक पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ काम करना होगा। यह संघर्ष आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। आजीविका का प्रबंध करें। संघर्ष के दौरान आपको अपने जीवन यापन के लिए साधन जुटाने होंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपकी आय का स्रोत बना रहे। आपको अपने परिवार और खुद के खर्चों का ध्यान रखना होगा। प्रारंभ में अपना धन भी निवेश करना पड़ सकता है। आदिवासी युवाओं को खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? मानसिक रूप से मजबूत बने। यह एक युद्ध जैसा है। आपको यह मानकर चलना होगा कि कई लोग आपको आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हर चुनौती को सहन करने और उसे हराने का जज्बा रखें। लोगों से जुड़ाव बढ़ाएं। जितना अधिक आप लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही बड़ा आपका समर्थन तंत्र बनेगा। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें, लेकिन जमीन पर भी लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। वित्तीय प्रबंधन करें। अपने घर और व्यक्तिगत खर्चों के लिए सही योजना बनाएं। किसी व्यवसाय या रोजगार को चलते हुए रखें, ताकि आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। विचारधारा को साफ और मजबूत रखें। संविधान में आदिवासियों के लिए दिए गए अधिकारों और कानूनों का गहराई से अध्ययन करें। अपनी सोच को समाज के हित के लिए केंद्रित रखें। शिक्षा और व्यक्तित्व विकास पर जोर दें। पढ़ाई और ज्ञान को बढ़ाएं। संवाद और नेतृत्व कौशल विकसित करें। परिवार का समर्थन जरूरी है। अपने परिवार से अपनी योजनाओं पर चर्चा करें। उन्हें मानसिक रूप से तैयार करें, ताकि वे आपके संघर्ष के दौरान आपको समर्थन दे सकें। समाज के हित के मुद्दों पर काम करें। आदिवासी समाज के हित के मुद्दों को पहचानें और उन पर काम करें। उदाहरण, संवैधानिक अधिकार, भूमि अधिकार, शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आदिवासी संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। भ्रष्टाचार से दूर रहें। राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। अपने आदर्शों पर कायम रहें। अगर आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी और पारदर्शिता का उदाहरण बनना होगा।
समाज सेवियों के सम्मान का महत्व। आपने ऐसे कई युवा और डॉक्टरों को देखा होगा जो मीडिया, सोशल मीडिया या लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन समाज में उनका मान सम्मान बहुत है क्योंकि इन लोगों ने समाज के लिए काम किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चे दिल से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। आदिवासी समाज के सहयोग का महत्व। आज का समय आपसी सहयोग और समर्थन का है। हर आदिवासी व्यक्ति को यह समझना होगा कि जो युवा या बुजुर्ग समाज के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें समर्थन देना हमारा कर्तव्य है। यह सहयोग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानसिक रूप से भी होना चाहिए। निष्कर्ष, आदिवासी समाज को अपनी शक्ति पहचाननी होगी, युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समाज को उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। यह समय जागरूकता और एकता का है। अगर हम आज से शुरुआत करेंगे, तो कल एक मजबूत और संगठित आदिवासी समाज बना पाएंगे। और एक बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, वह यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको बड़े और बुजुर्गों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की हर कदम पर आवश्यकता होगी। आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन का न केवल रक्षक है, बल्कि एक महान योद्धा भी है, जिसने सदियों से प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखा है। उनके कंधों पर पूरी मानव जाति के अस्तित्व को बचाने का न सिर्फ भार है, बल्कि यह उनका सौभाग्य भी है कि वे पृथ्वी की आत्मा, उसकी धरोहर और उसकी संपदा के सच्चे संरक्षक हैं। उनकी जीवन शैली, परंपराएं और प्रकृति के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, जो सिखाती है कि धरती को कैसे संजोकर रखा जाए। आदिवासी समाज के जागरूक और संगठित होने का सपना आपकी और हमारी एकता से पूरा होगा। आइए इस दिशा में पहला कदम उठाएं। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।